जब हम ऐड करते हैं सोडियम एसीटेट, एडिंग सोडियम एसीटेट टू अ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो ये शिफ्ट करता है इक्विलिब्रियम को टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ अनडिसोशिएटेड एसिटिक एसिड, जो रिड्यूस करेगा कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस और दस इंक्रीजिंग द pH। तो कॉमन आयन इफेक्ट जो है क्रूशियल है इन डिटरमाइनिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रेंगली सोल्यूबल सॉल्वेंट्स एंड स्प्रेंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स एंड इन द फंक्शन ऑफ द बफर सोल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है? यस। तो यहाँ पे हमारा 10th मेन टॉपिक जो है, हम 10th मेन टॉपिक के बारे में बात की। अभी नेक्स्ट वीडियो में 10th मेन टॉपिक के आगे हमारे 3 सब टॉपिक्स हैं, जैसे एरिहाइनस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ब्रॉन्स्टड-लाउरी एसिड एंड बेसिस, और लास्ट वन जो है हमारे पास आ जाता है लुईस एसिड एंड बेसिस, उसके बारे में बात करेंगे। सो एरिहाइनस कंसेप्ट जो है प्रपोज किया गया बाय स्वेंटी एरिहाइनस इन 1887, क्योंकि फंडामेंटल डेफिनेशन है फॉर एसिड्स एंड बेसिस बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर इन एक्वस सोल्यूशन। तो ये कंसेप्ट जो है अक्सर इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द इक्विलिब्रियम, और ये जो है ग्राउंड वर्क है फॉर अंडरस्टैंडिंग एसिड बेस्ड रिएक्शन एंड देयर इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो एरिहाइनस एसिड्स, तो एरिहाइनस एसिड जो है एक सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स जो हैं कंटेन होते हैं। जब डिसॉल्व किया जाता है इसको पानी में तो ये डिसोशिएट हो जाता है, मतलब ब्रेक्स अपार्ट हो जाता है और हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है, और मोर एक्यूरेटली हाइड्रोनियम आयंस को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर डिसोशिएट करते हैं जब हम, तो HCl प्लस H2O, तो हमारे पास H3O पॉजिटिव और क्लोराइड आयन बन जाते हैं। तो एरिहाइनस बेस जो है एक सब्सटेंस है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जब उसको डिसॉल्व किया जाता है पानी में तो इट डिसोशिएट टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में डिसोशिएट करते हैं तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता है। तो स्ट्रेंथ क्या है एसिड और बेसिस की? तो एरिहाइनस कंसेप्ट जो है अलो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, जो डिटरमाइन की जाती है बाय एक्सटेंट ऑफ देयर आयोनाइजेशन इन वाटर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस डिसोशिएट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर और प्रोड्यूस करते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव आयंस को। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एरिहाइनस एसिड हमारे पास HCl, H2SO4, HNO3 है, और एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एरिहाइनस बेसिस NaOH, KOH और CaOH2। तो वीक एसिड और बेसिस डिसोशिएट हो जाते हैं सिर्फ पार्शली इन वाटर, और ये इस्टेब्लिश करते हैं इक्विलिब्रियम को बिटवीन द अनडिसोशिएटेड कंपाउंड और उसके आयंस, जिसके रिजल्ट से लोअर कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयंस की। तो एग्जांपल्स जो है वीक एरिहाइनस एसिड्स की एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और वीक बेसिस की अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिलेशनशिप विद इक्विलिब्रियम, तो कंसेप्ट जो है इक्विलिब्रियम क्रूशियल है टू अंडरस्टैंडिंग वीक एसिड एंड बेसिस। तो जब हम वीक एसिड जब बेस को डिसॉल्व करते हैं पानी में तो इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश्ड होता है बिटवीन द अनडिसोशिएटेड सब्सटेंसेज एंड इट्स आयन। जैसे कि आयनाइजेशन जो है वीक एसिड जो कि वो रिप्रेजेंट की जाती है Ha प्लस H2O, तो H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव बनता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इस रिएक्शन के लिए नोन एज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट की, इसका मतलब है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सिमिलरली फॉर वीक बेस द आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम जो है BaOH जो है रिप्रेजेंट किया जाता है B पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इस रिएक्शन के लिए बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो जितना ज़्यादा लार्ज होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो बेस जो है हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। तो एरिहाइनस थ्योरी जो है वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोवाइड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, और इट इफेक्टिवली एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ बहुत सारे एसिड्स एंड बेसिस पार्टिकुलरली इन एक्वस सोल्यूशन। ये एक्सप्लेन करता है कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, जहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो लिमिटेशन ये है कि एरिहाइनस थ्योरी जो है रिस्ट्रिक्टेड टू डिस्क्राइब एसिड बेसिस बिहेवियर ओनली इन एक्वस सोल्यूशन, ये जो है अप्लाई नहीं होती टू द रिएक्शंस इन नॉन एक्वस सोल्यूशन लाइक benzene and liquid ammonia, or it can't explain the acidity of compounds that not contain hydrogen like carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide। तो ये basicity of compounds जो है दैट डोंट कंटेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नहीं है, तो उनको भी ये जो है उनकी भी डिफाइन नहीं कर पाती NH3 जैसे। फॉर एग्जांपल NH3 जो है एक्ट करता है बेस की तरह बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म OH नेगेटिव, बट इट डज नॉट फिट द एरिहाइनस डेफिनेशन ऑफ कंटेनिंग एन OH नेगेटिव ग्रुप। और थ्योरी जो है सिंप्लीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस एज फ्री फ्लोटिंग प्रोटॉन, जबकि रियलिटी में दे कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। तो एरिहाइनस थ्योरी जो है डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन सर्व एज ए क्रूशियल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एसिड बेस केमिस्ट्री एंड प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर द मोर कॉम्प्रिहेंसिव ब्रॉन्स्टड-लाउरी एंड लुईस एसिड बेस थ्योरीज। क्लियर हो गया? हाँ जी।